तो एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगहो नदी की सभ्यता का विकास हुआ है। इसी के साथ सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास भी हुआ है। यहाँ पर तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और कौन सा है, इंडो चाइना प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप पर कितने कंट्री है, 6 कंट्री है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर और बहरीन। ठीक है ना, ये 6 कंट्री हैं अरब पेनिनसुला पे। प्रमुख स्थलबद्ध या भू आविष्टित देश, तो जितने भी पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, कौन कौन सी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये पांचों की पांचों लैंडलॉक है। इन्हीं के साथ अफगानिस्तान भी लैंडलॉक है, इसी के साथ नेपाल और भूटान भी लैंडलॉक है, और मंगोलिया तथा कंबोडिया, मंगोलिया तथा लाओस, मंगोलिया तथा लाओस, ये भी क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। डिएगो गार्सिया क्या है, डिएगो गार्सिया ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी है जो फिर इंडियन ओशियन में है, यूके का अधिकार है इस पे। ये चागोस आर्कीपेलगो का पार्ट है। आर्कीपेलगो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब देखते हैं सार्क के बारे में। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन 1985 में ढाका घोषणा पत्र के जरिए इसका गठन हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसमें 8 देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सबसे पहले देखते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। इसकी करेंसी रुपया है, जबकि इसकी कैपिटल माले है। 8 डिग्री चैनल इंडिया को मालदीव से अलग करती है। अगला देखते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपया, वहीं इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। आंसू के आकार का है ये। 4 जनवरी 1948 को ये किससे, ब्रिटेन से आजाद हुआ था। प्रमुख चाय निर्यातक देश है। इसकी राजधानी सबसे पहले कैंडी थी, उसके बाद कोलंबो बनी, और वर्तमान में क्या है, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। लेकिन कैंडी से भी पहले अनुराधापुरम हुआ करती थी। इसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है, जबकि पूर्वी एशिया का मोती सिंगापुर को कहा जाता है। जाफना, जाफना इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र है जो तमिल समस्या से यानी लिट्टे की समस्या से प्रभावित था। लिट्टे का मतलब क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। पॉइंट पेड्रो जाफना का ही सबसे ऊपरी बिंदु है। ठीक है ना, तो जाफना में स्थित है पॉइंट पेड्रो। वहीं जाफना को किससे मेन एशिया से अलग करता है, एलिफेंटा दर्रा। तो एलिफेंटा पास जाफना को श्रीलंका से अलग करता है। हम्बनटोटा ये बंदरगाह है, श्रीलंका के साउथ में स्थित है, चीन इसको विकसित कर रहा है। अगला है महावेली गंगा। तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगला देश है हमारा नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, वहीं इसकी जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। ये 5 राज्यों के साथ, भारतीय 5 राज्यों के साथ क्या है, सीमा बनाता है। सुगोली की संधि 1816 में हुई थी, और काली से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल रहेगा, ये इसमें कहा गया है। जड़ी बूटियों और जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर क्या है, हिंदू है। काठमांडू राजधानी है, ये मिडिल हिमालय में स्थित है। पशुपतिनाथ का मंदिर यहाँ का फेमस है काठमांडू का। जनकपुर कहाँ पर है, नेपाल में है। यहाँ पर भारत के जयनगर से ट्रेन जाती है, तो जयनगर से जनकपुर के लिए ट्रेन जाती है। विराटनगर एक शहर है नेपाल का जो औद्योगिक क्षेत्र है, आर्थिक राजधानी बोल सकते हैं इसको नेपाल की। अगला है भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्फू। इसकी करेंसी है एंगल्ट्रम। क्या है, एंगल्ट्रम। यहाँ पर काला पर्वत, ब्लैक माउंटेन स्थित है। तड़ित झंझावत या लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट, लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट कहा जाता है भूटान को। कुछ परियोजना जो कि इंडिया ने बनाई है लेकिन भूटान में है, ताला परियोजना, चूखा परियोजना, दोगचू परियोजना कहाँ पर है, भूटान में है। इसे ड्रुक युल का देश यानी कि ड्रैगनों का देश कहा जाता है, किसको, भूटान को। इसकी भाषा यानी जो भूटान में भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं जोंग खा। वहीं इसके राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल। अगला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी है टका, वहीं कैपिटल है ढाका। 1971 से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान ने इसे एक देश की मान्यता 1972 में दी। इसी के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से ही लगती है। कितनी, 4096 किलोमीटर। त्रिपुरा इसके तीनों ओर से घिरा हुआ है। विश्व का लगभग 50% से ज़्यादा पटसन या जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है, अकेले बांग्लादेश में होता है। लेकिन जूट उद्योग के लिए भारत फेमस है। ढाका इसकी राजधानी है जो पद्मा के डेल्टा पर बसा हुआ है, और पूरा बांग्लादेश मालदा गेप में, मालदा दरार में बसा हुआ है। चटगांव लूट कब हुई थी, 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। चटगांव एक बंदरगाह है,
किसका? बांग्लादेश का। वर्तमान में ये बांग्लादेश में है। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, वहीं इसकी करेंसी है रुपया। इसे नहरों का देश कहा जाता है। 1956 में इसने स्वयं को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। ओटावाबाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद के ऊपर ही है। 2 मई 2011 को लादेन यहीं पर मारा गया था। तक्षशिला प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जो तक्ष ने बनाया था राजा ने, वो यहीं पर है। पेशावर, यहाँ पर स्कूलों पर आतंकवादी हमला हुआ था, और पेशावर गैर कानूनी रूप से हथियारों का बाजार यहाँ पर बहुत ही फेमस है। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, अफगानिस्तान जाने के लिए, भारत से अफगानिस्तान या पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने के लिए खैबर दर्रा और गोमल दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। ये किस रेंज में है? हिंदू कुश रेंज में है। अगला है लाहौर। तो लाहौर किसकी राजधानी है? पाकिस्तान वाले पंजाब की राजधानी है। यहाँ पर हमारा जो IC-841 हाईजेक हुआ था, कहाँ से? नेपाल से, तो वो यहीं पर उतारा गया था। त्रिभुवन हवाई अड्डे से हाईजेक हुआ था। ननकाना साहिब यहीं पर है, तलबंडी में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में। 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक का यहीं पर जन्म हुआ था। मुल्तान चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। जाकोबाबाद पाकिस्तान में एक जगह है जो विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल है। यहाँ पर लगभग 56 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया है। ये एशिया का सबसे गर्म स्थल है। वहीं विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया है, जो 59 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ पर मापा गया था। वो किस में है? लीबिया देश में है। अगला है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान एक स्टेट है। देखो, पाकिस्तान में कुछ ही स्टेट है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, उसने गिलगिस्तान है, बल्टिस्तान है, आज़ाद कश्मीर जो POK को नाम दे रखा है, और एक और है खैबर पख्तून। ठीक है ना? तो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है, यहीं पर ग्वादर बंदरगाह स्थित है। ठीक है। कराची सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा बंदरगाह है, किसका? पाकिस्तान का। स्वात घाटी पाकिस्तान का स्वर्ग कहलाती है, और CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान में सड़कें और ये बंदरगाह विकसित किया गया है चाइना द्वारा। जियोग्राफिकली अगर देखें तो चगाई हिल्स, सिहान हिल्स, सुल्तान हिल्स, किरथर की पहाड़ियाँ और मकरान हिल्स यहाँ पर है। इसके अलावा थार के मरुस्थल को यहाँ पर चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला देश है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, वहीं इसकी करेंसी है अफगानी। ये अफीम उत्पादन वाले गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है। गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश शामिल है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान अफीम उत्पादन वाले गोल्डन ट्रायंगल में। यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ से क्या है? इलीगली अफीम और हेरोइन का क्या है? सप्लाई होता है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा इसी के साथ लगती है, लगभग 107 किलोमीटर, और एकमात्र UT लद्दाख इसके साथ सीमा बनाता है। यह प्रमुख अफीम उत्पादक राज्य है, देश है। काबुल इसकी राजधानी है, जहाँ पर संसद भवन भारत ने बनवाया है। गजनी, महमूद गजनवी यहीं का था, जो भारत में आया था, आक्रमण किए थे कई सारे। कांधार अफगान की द्वितीय राजधानी कहा जाता है। बामियान, यहाँ पर बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी विश्व की, जिसे तालिबान आतंकवादियों ने उड़ा दिया। सलमा बांध यहाँ अफगानिस्तान में है, जिसे भारत द्वारा बनाया गया है। अब हम देखते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए इसका गठन हुआ था, जबकि इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इसमें 10 देश हैं, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में 11 देश हैं। कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर आसियान का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले कंट्री देखते हैं आसियान की, म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो, वहीं इसकी करेंसी है क्यात। इसे स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है। पेगोडा बौद्ध घर या बौद्ध मंदिर हुआ करते हैं। इसका पुराना नाम बर्मा था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। इसकी राजधानी पहले मांडले थी, उसके बाद यंगून या रंगून बनी, और वर्तमान में नेपिडो है, जो किस नदी के किनारे है? इरावदी नदी के किनारे है। इरावदी नदी को म्यांमार की गंगा कहा जाता है। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। भारत के साथ जो बॉर्डर बनाती है, तो पटकोई बुम, सारामती की पहाड़ियाँ और अराकान योमा भारत के साथ बॉर्डर बनाती है, इसको अलग करती है। कोको आइलैंड पर किसका अधिकार है? तो म्यांमार का अधिकार है।
कोको स्ट्रेट अगर पूछे तो भारत और म्यांमार को अलग करती है कोको स्ट्रेट, जबकि कुक स्ट्रेट नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से अलग करती है। रंगून यहाँ पर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय की समाधि है, यही उन्हें दफनाया गया था। तो सान का पठार म्यांमार में है। सान का पठार के एक साइड यानी कि वेस्ट में इरावदी नदी है और ईस्ट में साल्विन नदी है, और इन दोनों के बीच में बसा हुआ है सान का पठार, जो पर कहाँ पर है, म्यांमार में है। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अगला देखते हैं थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, इसकी करेंसी है बहत। इसकी सीमा चाइना के साथ नहीं लगती है, तो म्यांमार की चाइना के साथ लगती है, थाईलैंड की नहीं लगती है, लाओस की लगती है, कंबोडिया की नहीं लगती है, वियतनाम की लगती है। ठीक है। सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। मेकोंग रिवर यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। मेकोंग नदी किसकी? थाईलैंड की। यह रबड़ उत्पादक राज्य है। करा नहर प्रस्तावित है थाईलैंड में, यह अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ेगी। अब हम देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया को, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश शामिल है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस देश का अधिकार हुआ करता था। लाओस की कैपिटल है वियंतियान, यह एक लैंड लॉक कंट्री है। तो आसियान का एकमात्र लैंड लॉक कंट्री लाओस है, आसियान का। इसकी करेंसी है कीप। अगला है कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है नोम फेन और इसकी करेंसी है रियल। ये गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। ये कौन सा गोल्डन ट्रायंगल है? ये मेकोंग रिवर वाला गोल्डन ट्रायंगल है। मेकोंग रिवर चाइना से निकलती है, लेकिन वो कहाँ पर? थाईलैंड की खाड़ी में जाके गिरती है। ये चाइना से निकलती है, म्यांमार में, लाओस में, थाईलैंड में और कंबोडिया, इन राज्यों में बहते हुए वो कहाँ पर जाती है? थाईलैंड की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसमें, इस ट्रायंगल में, मेकोंग रिवर के ट्रायंगल में, यानी कि ये विवाद है इन दोनों के इन देशों के बीच में कि हमें पानी दो, हमें पानी दो, हमें पानी दो। तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये तीनों मेकोंग रिवर के विवाद वाले ट्रायंगल में शामिल है। कौन कौन? म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। ठीक है ना? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ठीक है ना? कंबोडिया नहीं है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है, सूर्यवर्मन ने जिसे बनवाया था। वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। 17 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती थी। वियतनाम युद्ध 20 साल तक चला था, 1955 से 1975 तक। यूएसए ने यहाँ पर कई बम बरसाए। वियतनाम का सबसे बड़ा नायक था हो ची मिन, और इन्हीं के नाम पे हो चिन मिन सबसे बड़ा शहर है आज वियतनाम का। अगला है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, जो कि मलाया पेनिनसुला पे है। 1957 में ये इंग्लैंड से आज़ाद हुआ। यह 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो मलाया प्रायद्वीप पर स्थित है, जो पश्चिमी भाग है, और पूर्वी भाग बोर्नियो आइलैंड पर स्थित है। मलाया रबर उत्पादक है, वहीं इस भाग पर इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। अगला देश है हमारा सिंगापुर। तो सिंगापुर मलेशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1965 में यह मलेशिया से आज़ाद हो गया। इसे पूर्वी एशिया का मोती कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह यही है। यहाँ अमरावती शहर को, जो हमारा आंध्र प्रदेश की राजधानी है, उसको विकसित कर रहा है। अगला है ब्रुनेई। ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर सेरी। सिंगापुर सिटी ही है। मलेशिया के तीनों ओर से घिरा हुआ है ब्रुनेई। यह पेट्रोल उत्पादक राज्य है। बोर्नियो आइलैंड पर एकमात्र ऐसा देश है जो बोर्नियो पे बसा हुआ है पूरी तरह से, वो है ब्रुनेई। तो विश्व में 2 द्वीप ऐसे हैं जहां पर कि 3 कंट्री का अधिकार है। एक तो है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड वर्ल्ड का कौन सा? 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है। तो इस पे कौन कौन से कंट्री है? मलेशिया है, इंडोनेशिया है और ब्रुनेई है। ब्रुनेई पूरी तरह से इस पे बसा हुआ है। और इसके अलावा कौन सा? साइप्रस आइलैंड भी है, जिसपे कि यूके, टर्की और साइप्रस है। अगला है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, वहीं इसकी नई कैपिटल कालीमंटन पर बसने वाली है नूसंतारा। यह सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा आर्कीपेलगो भी है। यहाँ पर लगभग 13,000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं जिन पे ये बसा हुआ है, लेकिन 5 आइलैंड सबसे फेमस है। अच्छा, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? सुमात्रा, भारत से लगा हुआ है। भारत को इंडोनेशिया से अलग कौन सा पैसेज करता है? कौन सा पैसेज करता है? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करता है। ठीक है।
17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था इंडोनेशिया। यहाँ 13,000 से अधिक द्वीपें हैं, किंतु 95% भाग इसका मात्र 5 आइलैंड्स पे है। एक तो सुमात्रा जो कि सबसे बड़ा है, जावा जो कि सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर कहीं पर रहती है इंडोनेशिया की तो वो जावा पर रहती है। जावा पे ही जकार्ता है, जावा पे ही बाली है, जहाँ पर G20 समिट हुआ था 2022 वाला। बोर्नियो, बोर्नियो तो बोर्नियो पे इसका कालीमंडल वाला हिस्सा है। इसी के साथ सुलावेसी और जो न्यू गिनी आइलैंड है उस पे इसका हिस्सा है। न्यू गिनी आइलैंड पे ईस्ट साइड में पापुआ न्यू गिनी है, वहीं वेस्ट साइड में ईरियन जाया, यानी इंडोनेशिया बसा हुआ है, उसको इनने नाम दे रखा है ईरियन जाया। सुमात्रा यह रबड़ उत्पादक है और पेट्रोल उत्पादक है। मलक्का जल संधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है। जावा, जावा इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है। इस द्वीप पर राजधानी जकार्ता और बांदुंग शहर है, जो विश्व का 80% सिनकोना का उत्पादन होता है। सिनकोना की छाल से कुनेन प्राप्त किया जाता है, जो मलेरिया के उपचार में सहायक है। सुंडा स्ट्रेट जावा को और सुमात्रा को तोड़ देती है, वहीं जावा सी को इंडियन ओशियन से जोड़ देती है। ठीक है। बोर्नियो, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो। इंडोनेशिया का वह भाग जो बोर्नियो पर बसा हुआ है कालीमंडन के नाम से जाना जाता है। यह पेट्रोल उत्पादक है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। तो अपन वर्ल्ड के 4 सबसे बड़े बड़े आइलैंड देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा आइलैंड भी ग्रीनलैंड, अटलांटिक ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड भी ग्रीनलैंड। वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है न्यू गिनी, जो कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड भी न्यू गिनी है। वहीं ओशिनिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आइलैंड तो भी न्यू गिनी। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो, एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो, वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो। ठीक है। लेकिन अगर पूछे इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर, वहीं वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर। तो ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर, ये 4 सबसे बड़े आइलैंड है दुनिया के। ठीक। अगला देखते हैं, परमाणु बम वाले देश देख लेते हैं। तो नॉर्थ कोरिया है, भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है और इजराइल है। बस ये 9 कंट्रीज हैं जिनके पास क्या है, परमाणु बम है। अगला है तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे, तिमोर लेस्टे की कैपिटल है दिल्ली। इसको ईस्ट तिमोर के नाम से भी जानते हैं। इसकी राजधानी दिल्ली है। यह पुर्तगाल का उपनिवेश था। पहले इंडोनेशिया का ही इस पे अधिकार था, लेकिन 19 मई 2002 को यह इंडोनेशिया से स्वतंत्र हो गया। ठीक है। अगला है फिलीपींस। फिलीपींस ये 2 बड़े आइलैंड में बटा हुआ है। वैसे बहुत सारे आइलैंड है, लेकिन 2 बड़े आइलैंड में बसा हुआ है। एक तो वो वाला आइलैंड जहां पर इसकी कैपिटल मनीला है, जिसे लूजोन आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूजोन आइलैंड। और इसी के ऊपर है लूजोन स्ट्रेट। लूजोन आइलैंड के नाम पे क्या बढ़ गया? लूजोन स्ट्रेट। लूजोन स्ट्रेट ताइवान को और फिलीपींस को अलग करती है, जबकि साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी से जोड़ती है। कौन? लूजोन स्ट्रेट। मिंडानाओ, अगला आइलैंड कौन सा? मिंडानाओ। अगर पूछे फिलीपींस का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है तो मिंडानाओ। तो सबसे बड़ा आइलैंड मिंडानाओ, सबसे प्रमुख आइलैंड लूजोन। तो मिंडानाओ सबसे बड़ा द्वीप है फिलीपींस का। इसके उत्तर में मिंडानाओ की खाड़ी स्थित है, और वहीं इसके ईस्ट में, मिंडानाओ आइलैंड के ईस्ट में मैरियाना ट्रेंच मिलेगा, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है, 1022 मीटर, प्रशांत महासागर में। लूजोन आइलैंड पर राजधानी मनीला है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान यानी चावल अनुसंधान केंद्र है। मनीला में एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर भी है। लूजोन स्टेट साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी से जोड़ती है, वहीं फिलीपींस को ताइवान से तोड़ती है। अगला है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, वहीं इसकी करेंसी है रेनमिनमी या युआन। इसे एशिया का मरीज कहा जाता था। क्षेत्रफल के आधार पर यह दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, तीसरा सबसे बड़ा देश है। ये जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ मंडरीन भाषा बोली जाती है, जो कि यूएनओ की ऑफिशियल भाषा में शामिल है। इस देश का 50% हिस्सा पर्वत है, मात्र 15% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। विश्व में सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला, चावल, सब्जी, गेहूं, चावल, फूल सब कहाँ पर? चाइना में पैदा होते हैं। रेशम मार्ग द्वारा ये यूरोप से जुड़ा हुआ था, सिल्क रूट जिसे अपन बोलते हैं। ताइवान पर यह अपना अधिकार दर्शाता है। 1959 में इसने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। ये अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना अधिकार जमाता है, बोलता है दक्षिणी तिब्बत है। चीन ने ताइवान पर, स्प्रेटले आइलैंड पर और पैरासेल आइलैंड पर अपना अधिकार बताया है। स्प्रेटले आइलैंड और पैरासेल आइलैंड कहाँ पर है? साउथ चाइना सी में है। इसके अलावा ताइवान भी कहाँ पर है? चाइना सी में ही है, ईस्ट चाइना सी में।
चीन के अधिकतर पर्वत पश्चिमी भाग में है, इसलिए रेलवे का अधिकतर विस्तार इसके ईस्ट हिस्से में यानी मंचूरिया वाले हिस्से में हुआ है। ठीक है। इसका एक और भाग है जिंगजियांग प्रोविंस। जिंगजियांग पे भी ये उइगर मुस्लिमों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, वहाँ पर भी इसने कब्जा कर रखा है। राजधानी बीजिंग है इसकी। पीली नदी हुआंगहो घाटी में स्थित है। पीली नदी घाटी या हुआंगहो नदी घाटी में राजधानी बीजिंग स्थित है। चीन, ठीक है। ग्रांड नहर बीजिंग को संघाई से जोड़ती है। संघाई इसका एक प्रमुख शहर है। संघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। एशिया का मैनचेस्टर संघाई। यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का हेडक्वार्टर है। हैनॉन आइलैंड चाइना का है, ये चाइना की नौसेना का हेडक्वार्टर है। हांगकांग ये चाइना का हिस्सा है जहाँ पर यूके का शासन हुआ करता था। और मकाऊ ये भी चाइना का हिस्सा है जिस पर पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। अगला है ताइवान। ताइवान की कैपिटल है ताइपे। यह स्वतंत्र देश है किंतु चीन इसे अपना विद्रोही राज्य बताता है। ठीक है। और ये एक पूंजीवादी देश है। 1949 में चाइना और ताइवान अलग अलग हो गए। कोरिया, कोरिया एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। ठीक है, जो किन किन सागरों के बीच में, पीला सागर और जापान सागर के बीच में बसा हुआ है। ठीक है। इसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो देश हैं। उत्तरी भाग में नॉर्थ कोरिया है जो परमाणु संपन्न है और ये दो देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है, रशिया और चाइना। इसका चीन मित्र है। उत्तरी कोरिया गरीब देश है और परमाणु संपन्न है। दक्षिण कोरिया एक विकसित देश है, शांत देश है। इसके अमेरिका से अच्छे संबंध है। 38 डिग्री समानांतर रेखा 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग है, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। एशियन टाइगर्स में कौन कौन शामिल है? तो साउथ कोरिया, सिंगापुर, जापान और ताइवान, ये सब किसमें शामिल है? एशियन टाइगर्स में। तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। खास बात क्या है कि दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाता है चाइना। कुल 13 देश ऐसे हैं जिनके साथ ये बॉर्डर बनाता है। अब वो 13 देश कौन कौन से हैं? तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। सबसे नॉर्थ में है रशिया, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ नहीं बनाता है। फिर जैसे नीचे आएंगे वियतनाम, लाओस, थाईलैंड के साथ नहीं बनाता, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इसके साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। खत्म। तो 13 कंट्री कौन कौन से हो गए? मंगोलिया, रूस, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। ठीक है। मंगोलिया देखते हैं। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। ये दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा है फिर? कजाकिस्तान। ये एक बफर कंट्री है, मतलब दो बड़े देशों के बीच में जब एक पिचक जाता है तो उसे बोलते हैं बफर कंट्री। जैसे कि नेपाल और भूटान भी क्या है? बफर कंट्री है। इसकी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगती है। अगला है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। इसकी करेंसी है येन। कुरिल आइलैंड विवाद है किस किस के बीच में? जापान और रशिया के बीच में। अगला है होकाइडो। तो ये 4 प्रमुख आइलैंड पे बसा हुआ है। होकाइडो, होन्सू, क्यूसू और सिकोकू। होकाइडो, होन्सू, क्यूसू, सिकोकू, ये 4 आइलैंड है। इनमें होन्सू सबसे बड़ा है। सबसे पहले देखते हैं होन्सू का। तो होकाइडो, होकाइडो सबसे नॉर्थ में है। होकाइडो सबसे नॉर्थ में है। ठीक है ना। होकाइडो और होन्सू के बीच में है सुसीमा स्ट्रेट। सुसीमा नहीं, सुगारो स्ट्रेट। ठीक है। अगला है होन्सू। होन्सू सबसे बड़ा है और इसी पर राजधानी टोक्यो है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर है। एशिया का मैनचेस्टर संघाई। जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर क्या है? ओसाका। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, यहीं पर क्योटो में CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए। नागोया जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है, वाहन उद्योग के लिए फेमस है। टोक्यो इसकी राजधानी है। फुकुशिमा में 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली घर में विस्फोट हो गया था। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय फेंका गया था जिस पर यूरेनियम भरा हुआ था। नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फेटमैन फेंका था जिसमें पोलेनियम 293 भरा हुआ था। ये क्यूसू आइलैंड पे है। नागासाकी क्यूसू आइलैंड पे है, वहीं हिरोशिमा होन्सू आइलैंड पे है। मिनी माता भी यहीं पर है जिसमें पानी में पारी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई थी जिससे यहाँ के लोग विकलांग पैदा हुए थे। ठीक है ना। वो मत्स्य उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है। अगला देखते हैं अपन मिडिल ईस्ट।
तो मिडिल ईस्ट में टोटल 17 कंट्रीज, 17 देश आते हैं। कौन कौन से? टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान और इजिप्ट। इजिप्ट एशिया का हिस्सा नहीं है लेकिन मिडिल ईस्ट का हिस्सा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अरब प्रायद्वीप पर कितने देश हैं। तो अरब पेनिनसुला पे 6 देश हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत नहीं आता है। ठीक है ना, सऊदी अरब, ओमान, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर और बहरीन, सिर्फ ये 6 देश आते हैं किसमें? अरब प्रायद्वीप पर। लेकिन अगर पूछें गल्फ काउंसिल, गल्फ जीसीसी में कौन कौन से आते हैं गल्फ कंट्री में, तो गल्फ काउंसिल में आते हैं 6 देश लेकिन गल्फ कंट्री 7 हैं। गल्फ कंट्री कौन कौन से हैं? सऊदी अरब है, इसमें यमन नहीं आएगा, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक, ये गल्फ कंट्रीज हैं 7। लेकिन इनमें से अगर इराक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जीसीसी के हिस्सा है। जीसीसी कंट्री एक ग्रुप है, इसका हेडक्वार्टर रियाद में है। ठीक है, अब अपन देखते हैं किसके बारे में, इन सब की पहले कैपिटल देखते थे। जैसे कि सऊदी अरब, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। ठीक है ना, यमन की कैपिटल क्या है? यमन की कैपिटल है साना। ओमान की कैपिटल है मस्कट। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है ना, कतर की कैपिटल है दोहा। बहरीन की है मनामा। कुवैत की है कुवैत सिटी। इराक की है बगदाद। एक एक करके देखते हैं टर्की के बारे में। तो टर्की नेटो का हिस्सा है। अभी नेटो का 31वां मेंबर कौन बना है? फिलीपींस। कौन बना है? फिलीपींस। फिलीपींस नहीं बना है, फिलीपींस तो यहाँ पर है, वहाँ पर कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड जिसे अपन क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं। कैपिटल क्या है? हेल्सिंकी उसकी। तो 31वां मेंबर है नेटो का फिनलैंड। फिलिस्तीन नहीं, फिलिस्तीन भी नहीं, फिलिस्तीन अलग है, फिनलैंड अलग है और फिलीपींस अलग है। चलो, यूरोप का मरीज कहा जाता है टर्की को। यह एक मुस्लिम बहुल वाला देश है। इसके 2 हिस्से हैं, एक एशिया में है जो 98% भाग है, उसे अनातोलिया का पठार कहते हैं, अनातोलिया बोलते हैं। और 2% हिस्सा इसका यूरोप में है जिसे हम थेरेस नाम से जानते हैं, थेरेस। ठीक है ना, अंकारा इसकी कैपिटल है जबकि इस्तांबुल इसका एक प्रमुख शहर है। वास्पोरस स्ट्रेट्स इसे 2 भागों में बांट देती है। वास्पोरस स्ट्रेट मरमरा सागर और कारा सागर को जोड़ती है जबकि टर्की को तोड़ती है। साइप्रस यह पॉलिटिकली यूरोप का हिस्सा है लेकिन ज्योग्राफिकली एशिया का हिस्सा है। साइप्रस भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। अच्छा, फिर पहले और दूसरे कौन से हैं? तो पहला है सिसिली आइलैंड इटली का और दूसरा है सर्डिनिया आइलैंड इटली का। तो सिसिली आइलैंड और सर्डिनिया आइलैंड दोनों इटली के हैं, जो पहला और दूसरा सबसे बड़े आइलैंड है। सिसिली आइलैंड भूमध्य सागर का सबसे बड़ा आइलैंड है और तीसरा सबसे बड़ा है साइप्रस। साइप्रस आइलैंड पर 3 देश है, एक तो खुद साइप्रस है जिसकी कैपिटल निकोशिया है, एक यूके का छोटा सा अधिकार है और टर्की ने भी छोटे से हिस्से पे कब्जा कर रखा है। तो 2 ही आइलैंड हमने देखे हैं, एक तो बोर्नियो और एक साइप्रस, जिन पे 3 देशों का अधिकार है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन सीरिया के बारे में। सीरिया की कैपिटल है दमिश्कश। यहां पर पलमायरा मंदिर जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल था उसे ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, ISIS का फुल फॉर्म क्या है? इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया ने उड़ा दिया। ठीक है, अगला है लेबनान। लेबनान की कैपिटल है बैरूत। क्या है? बैरूत। ठीक है, मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश है जो ईसाई बहुल है। ठीक है, बैरूत यहाँ का बंदरगाह है। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन लेबनान का है जो कि हमेशा अटैक करता रहता है किसको? इजराइल को। अगला है इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी 28 मई को। इसका क्षेत्रफल लगभग 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है और यह एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपना क्षेत्रफल आज तक बताया ही नहीं। बोले अभी तो बढ़ेगा, बाद में बताएंगे। तो ज्यूस यहाँ मेजोरिटी में है। ठीक है, इसकी सीमा देखो कौन कौन से कंट्री से लगती है। लेबनान से लगा हुआ है, ये सीरिया से लगा हुआ है, जॉर्डन से लगा हुआ है, नीचे इजिप्ट से लगा हुआ है और फिलिस्तीन को इसके अंदर ही घुसा हुआ है। ठीक है, अगला क्या है? इसका बंदरगाह भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों में। याद रखना कि इजराइल सिर्फ मेडिटेरियन सी को टच नहीं करता है, रेड सी को भी टच करता है, छोटा सा हिस्सा इसका। ठीक है ना, 1948 में अरब देशों से युद्ध करके 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया था इसने। ठीक है, 1967 में पुनः सिनाई पेनिनसुला, पश्चिमी जॉर्डन और गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलेंगी? गोलन की पहाड़ियाँ जॉर्डन में।
जॉर्डन और इसराइल की सीमा पर क्या मिलेगी, गोलन की पहाड़ियाँ। गोलन की पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया, किंतु सिनाई को मिस्र को लौटा दिया। सिनाई पेनिनसुला कौन सा है, मिस्र का वो हिस्सा जो एशिया में आता है, सुएज नहर के ईस्ट वाला, नॉर्थ वाला हिस्सा कहाँ आता है, एशिया में, ठीक है। जेरूसलम, जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। जेरूसलम कौन कौन से, ईसाई है, मुस्लिम है और यहूदी है, इन तीनों के लिए पवित्र है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के बेतलहम में हुआ था, ऐसा माना जाता है। तेल अवीव भारत के हिसाब से इजराइल की राजधानी है। गाजा और फिलिस्तीन स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। गाजा कहाँ पर है, गाजा पट्टी इजराइल के साउथ वेस्ट में है। कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में, मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है। वहीं जो फिलिस्तीन है वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट में है, जहाँ पर किस किस के बीच में, जॉर्डन और इसके बीच में फंसा हुआ है। चलो, सिनेगार क्या है, सिनेगार वो मंदिर होता है जहाँ पर ज्यूस लोग अपने भगवान की पूजा करते हैं। फिलिस्तीन की कैपिटल रामल्ला है और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक 2 भाग में ये बटा हुआ है। अगला हमारा देश है जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। क्या है, अम्मान। मिडिल ईस्ट में सबसे छोटी तट रेखा वाला, सबसे छोटी इसकी क्या है, कोस्टल लाइन है, 26 किलोमीटर ओनली। तो जॉर्डन सबसे छोटी कोस्टल लाइन वाला है, ठीक है। और जॉर्डन और इजराइल की बॉर्डर पे ही मिलता है हमें डेथ सी, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला झील है और सबसे गहराई पर स्थित झील है, जो कि एक रिफ्ट वैली में स्थित है। कहाँ पर है, रिफ्ट वैली में। सऊदी अरब देखते हैं, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है। यहाँ पर हज के लिए मक्का और मदीना फेमस है। जेड्डा यहाँ का एक औद्योगिक शहर है। रियाद जीसीसी का हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। अगला है यमन। यमन की कैपिटल है साना। शोकोत्रा द्वीप यमन का है। शोकोत्रा द्वीप कहाँ पर है, अदन की खाड़ी में है। यमन का अधिकार है उस पर। इसका दक्षिणी भाग अदन कहलाता है, किसका, यमन का, इसीलिए अदन की खाड़ी का नाम अदन रखा है। जो शुष्क क्षेत्र जिसके नीचे अदन की खाड़ी है। ओमान, ओमान 2 जगह पे है। ओमान एक तो इधर इंडियन ओशन से लगा हुआ है जहाँ पर ओमान की खाड़ी है, और एक ओमान हारमुज स्ट्रेट के पास में भी छोटा सा हिस्सा है इसका, ओमान का। तो हारमुज जल संधि पर आसानी से ये नियंत्रण रख सकता है। ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट है। भारत का ओमान से अच्छे संबंध है। अगला है यूएई। यूएई 7 राज्यों का समूह है, ठीक है, 7 अमीरात से मिलकर बना हुआ है, जिसका सबसे बड़ा है दुबई, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, ठीक है ना, जिसमें सबसे बड़ा दुबई है और इसकी राजधानी अबू धाबी है। इसका क्षेत्रफल इतना है। इसका विकास हांगकांग के स्वतंत्रता के बाद हुआ, ठीक है। कतर, कतर में फीफा वर्ल्ड कप होगा, होगा क्या, हो गया। जीता कौन, अर्जेंटीना। किसको हराया, फ्रांस को हराया। कैपिटल क्या है, दोहा। यहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार है और इसका क्षेत्रफल छिंदवाड़ा के क्षेत्रफल के बराबर है, मात्र 11,000 किलोमीटर स्क्वायर कतर का। अगला है बहरीन। बहरीन एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल मात्र 765 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। अगला है कुवैत। अच्छा, बहरीन की कैपिटल क्या है, मनामा। अगला है कुवैत। कुवैत, कुवैत ये फारस की खाड़ी में है, ठीक है ना। इसकी सीमा इराक से भी लगती है और सऊदी अरेबिया से भी लगती है। कुवैत इराक युद्ध 1990 में संपन्न हुआ था और इसी पर एक फिल्म बनी है, एयरलिफ्ट। अगला है इराक। इराक की राजधानी है बगदाद, ठीक है ना। बेबीलोन में 10 से 11 जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर तथा उसका घोड़ा बूके फराल की मृत्यु हो गई थी। तो बेबीलोन कहाँ पर है, इराक में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी, जो सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता थी और किस नदी के किनारे थी, टिग्रिस और यूफ्रेटस, यानी कि दजला और फरात नदियों के किनारे बसी हुई थी। इसकी तटरेखा मात्र 58 किलोमीटर है। ईरान इराक युद्ध 1980 से 88 तक चला। करबला तो हो भला, तो करबला धार्मिक स्थल है इराक का। करबला तो बैटल में पड़ा। बिल्कुल, करबला बहुत फेमस है मुस्लिमों में। ईरान, ईरान एक कौन सा, सुन्नी सिया, सिया बाहुल देश है। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है, जहां पर कौन सा, रामसर स्थल है, रामसर शहर स्थित है। दक्षिण में फारस की खाड़ी है। ईरान का पुराना नाम फारस हुआ करता था और इसी के नाम पे इसका नाम फारस की खाड़ी पड़ा है, नीचे की खाड़ी।
आबादान एक शहर है। दस्त ए लूट मरुस्थल है। चाबाहार बंदरगाह भारत विकसित कर रहा है। रामसर में 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में 5 देश हमने देखे थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये पांचों के पांचों ही लैंडलॉक हैं। सबसे पहले देखते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान थी, लेकिन अब हो गई है अस्ताना। ये सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है और वर्ल्ड का 8वां सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है, रसिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, यूएसए, फिर ब्राजील, फिर छठे नंबर का ऑस्ट्रेलिया, सातवें भारत और फिर आठवां कजाकिस्तान। ठीक है ना। बेंकानूर प्रक्षेपण केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारा आर्यभट्ट उड़ के गया था। बेंकानूर प्रक्षेपण केंद्र ये यूएसएसआर का हुआ करता था, लेकिन कजाकिस्तान टूटने के बाद कजाकिस्तान में आ गया। यह स्टेपी मरुस्थल में है। स्टेपी मरुस्थल कजाकिस्तान में, लेकिन स्टेपी जो घास के मैदान है वो आपको यूक्रेन में और रशिया में मिलेंगे। यहाँ पर 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट आर्यभट्ट छोड़ा गया था। अगला देखते हैं उज्बेकिस्तान। और हाँ, अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। ठीक है ना। और एक बालखस झील भी यहीं पर है, ठीक है ना, कजाकिस्तान में। और अमू दरिया नदी कहाँ पर आके मिलती है, अरल सागर में डूबती है। उज्बेकिस्तान, ताशकंद समझौता हुआ था देखो 6 से 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी को ही उनकी रात में मौत हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की। हुआ था जिसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 की घोषणा हुई, समाप्ति की। इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला है तुर्कमेनिस्तान। अच्छा, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकंद। ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबत। ठीक है ना। और तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। तापी पाइपलाइन यहां से लाने की तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तापी का फुल फॉर्म क्या है, TAPI, यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तापी गैस पाइपलाइन यहां से लाने की प्रस्तावित है। अगला देखते हैं तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। क्या है, दुशानबे। इसकी राजधानी में भारत का एयर बेस स्थित है। दुशानबे में क्या है, भारत का एयर बेस है। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। यहाँ गैस और पेट्रोलियम नहीं है, किंतु सोना, कोयला और यूरेनियम पाया जाता है। चीन से भूमि विवाद है किसका, किर्गिस्तान का। और खास बात क्या है कि जो कजाकिस्तान है ये यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब कि उत्खनन करता है। तो कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान सबसे बड़ा है सेंट्रल एशिया में। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, कजाकिस्तान। किर्गिस्तान की क्या है, किर्गिस्तान की बिश्केक। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल नहीं, क्या है, दुशानबे। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान की दुशानबे और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबत और उज्बेकिस्तान की ताशकंद। अगला अपन देखते हैं, ठीक है।